हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टाम्प पेपर क्या है, स्टाम्प पेपर का वैलिडिटी कितना दिनों का होता है, स्टाम्प पेपर कितने प्रकार के होते हैं और स्टाम्प पेपर कहां से खरीदना चाहिए। साथ ही साथ स्टाम्प पेपर का क्या उपयोग होता है, यानी कि आप जो कार्य के लिए स्टाम्प पेपर खरीदे हैं और वो कार्य आपका किसी कारणवश कैंसिल हो जाता है तो ये स्टाम्प पेपर को आप कैसे रिफंड करेंगे और अपना पैसा प्राप्त करेंगे। ये सभी प्रश्न के बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टाम्प पेपर क्या होता है। देखिए, स्टाम्प पेपर A4 साइज का एक विशेष पेपर होता है जिस पर रेवेन्यू स्टाम्प मुद्रित रहता है। स्टाम्प पेपर गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है स्टाम्प ड्यूटी का वसूली करने के लिए। स्टाम्प पेपर 10 रुपया, 20 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया या इससे अधिक मूल्य के भी स्टाम्प पेपर उपलब्ध हैं। स्टाम्प पेपर का उपयोग खास करके कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से स्टाम्प पेपर छापता है या उसको बेचता है या फिर स्टाम्प पेपर का कोई गलत कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आईपीसी का सेक्शन 256 के तहत कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें, आईपीसी का सेक्शन 256 में 7 साल तक का सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यह गैर जमानती अपराध है, इसमें जमानत नहीं मिलता है। साथ ही साथ इस अपराध को संज्ञेय अपराध का श्रेणी में रखा गया है, यानी कि पुलिस को यदि सूचना मिलता है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से स्टाम्प का कारोबार कर रहा है तो पुलिस बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। अब चलिए हम लोग स्टाम्प पेपर का वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता दें, स्टाम्प पेपर के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 भी बनाया गया है। इसका रूल नंबर यदि 54 में देखें तो इसमें यह बात कहा गया है कि आप जिस दिन स्टाम्प पेपर खरीदते हैं उस तारीख से लेके 6 महीना के अंदर जब चाहे आप इस स्टाम्प पेपर को रिफंड करवा सकते हैं। रिफंड करवाने के लिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट का डीएम का ऑफिस में इसे रिफंड करवा सकते हैं। मान लेते हैं कि यदि आपने 100 रुपये का कोई स्टाम्प पेपर खरीदे और डीएम का कार्यालय में यदि आप इसको रिफंड करवाने जाएंगे तो आपको 10 रुपये रिफंड का शुल्क काट लिया जाएगा, यानी कि आपको 90 रुपया पे किया जाएगा। आप स्टाम्प पेपर जो कार्य के लिए खरीदे हैं आपको उसी कार्य को उस स्टाम्प पेपर पर करना चाहिए। यदि आप कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदे हैं और उस पर कोई रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं तो फिर ये मान्यता नहीं होता है, यानी कि आप जो पर्पस से स्टाम्प पेपर खरीदते हैं वही कार्य उस स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र दो ही एक ऐसे राज्य है जिसमें यदि 6 महीना तक आप स्टाम्प पेपर का यूज नहीं करते हैं तो वह स्टाम्प पेपर रिजेक्ट माना जाता है। बाकी स्टेट में ये नियम है कि जिस दिन आप स्टाम्प पेपर खरीदे हैं उस दिन से यदि 6 महीना के अंदर उस स्टाम्प पेपर का आपको यूज नहीं है तो आप उसको रिफंड करवा सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि जिस दिन आप स्टाम्प पेपर खरीदे हैं उस दिन के 6 महीना के अंदर यदि इसका यूज नहीं होता है तो ये रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ 2 ही राज्य में है, महाराष्ट्र और गुजरात में, बाकी सब राज्य में ऐसा नहीं है। अब चलिए हम लोग स्टाम्प पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टाम्प पेपर कितने प्रकार के होते हैं। स्टाम्प पेपर 2 प्रकार के होते हैं। न्यायिक स्टाम्प पेपर, जिसको इंग्लिश में हम लोग जुडिशियली स्टाम्प पेपर कहते हैं। जुडिशरी स्टाम्प पेपर का प्रयोग कोर्ट फीस के रूप में किया जाता है। यदि आप कोर्ट में कोई मुकदमा करते हैं तो वहाँ कोर्ट फीस के रूप में आपको जुडिशरी स्टाम्प पेपर देना पड़ता है। नकद लेन देन से बचने के लिए कोर्ट में स्टाम्प पेपर के द्वारा शुल्क को जमा किया जाता है। दूसरा होता है गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर। हम लोग अपना दैनिक जीवन में ज़्यादा यूज गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का करते हैं। गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, सेल डीड तैयार करने के लिए या फिर गिफ्ट डीड बनाने के लिए या फिर किसी प्रकार का शपथ पत्र बनाने के लिए, लीज एग्रीमेंट बनाने के लिए या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टाम्प पेपर कहाँ से खरीदना चाहिए। स्टाम्प पेपर आप कोई भी रजिस्टर्ड स्टाम्प वेंडर से खरीद सकते हैं। स्टाम्प पेपर खरीदते समय आपको कुछ बात ध्यान में रखना होगा कि जितना रुपया का आप स्टाम्प पेपर खरीद रहे हैं उतना ही रुपया आपको वहाँ पे करना होगा। उदाहरण के लिए यदि आप कोई 50 रुपया का स्टाम्प पेपर खरीद रहे हैं तो आपको 50 रुपया ही वहाँ देना होगा। यदि आप 100 रुपया का स्टाम्प पेपर खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पे 100 रुपया ही देना होगा। जैसे आप स्टाम्प पेपर खरीदेंगे तो वो जो रजिस्टर्ड वेंडर होगा वो अपना रजिस्टर में स्टाम्प पेपर खरीदने वाला का नाम, पता और वो किस कार्य के लिए स्टाम्प पेपर खरीद रहा है वो सभी चीज़ उस पर अंकित करता है। आपको बता दें कि आप स्टाम्प पेपर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट का वेबसाइट के द्वारा आप स्टाम्प पेपर को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करा के आपको धोखा दे देता है तो उस पर कौन कौन सा कार्रवाई किया जाएगा वो वीडियो यहाँ पे आ गया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।